दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका एमएसटीसी रवा में। हमारी आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने टू टाइप्स के जो क्वेश्चंस किए थे उनको आप फर्स्ट क्लास में जाके एक बार देख सकते हैं और उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ टाइप थर्ड के नए क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं और इनको एकदम इजी तरीके से एकदम शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे हम। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ 9861 डिवाइडेड अमॉन्ग 3%। एक ये नंबर है, इसको 3% ए बी एंड सी के अंदर डिवाइड किया गया है और इसका रेशियो है आपका 3, 11 और 5। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच पर्सन, मतलब हर पर्सन के लिए इनमें से आपके पास कितनी क्वांटिटी आई। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, तीनों के नाम लिख देते हैं ए बी एंड सी और इनका जो शेयर होगा 3, 11 और 5। मैंने आपको बताया था कि रेशियो कब निकल के आता है, जब जो दो क्वांटिटी है उन दो की हम कंपेयर करते हैं और उन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं या हटा देते हैं, तो जो नंबर बचता है वो हमारे पास रेशियो होता है। क्योंकि रेशियो निकलने के बाद उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो दो नंबर होंगे उनका रेशियो होगा तो उनका एचसीएफ 1 आता है। तो यहाँ से मान लिया हमने इसमें कोई नंबर एक्स था जिसका हमने डिवाइड कर दिया, तो उस नंबर को हमने एक्स को हमने वापस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स एक वैल्यू है जिसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी और इन सभी को अगर हम सम करेंगे तो हर बार हमारे पास आएगा 9861। बस यहाँ तक की मेन कंसेप्ट यही है। इसके बाद आप इजीली आपको इसको सोल्व कर सकते हैं। इन तीनों का सम आपको दे रखा है 9861। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 फिर 14, 14 और 5 90। टोटल तीनों को ऐड करेंगे 19x हो जाएगा इक्वल टू 9861। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 9861 अपॉन में 90। तो इसको कट आउट करो, 5 जा 3 बचेगा, 91 जा 90 और 519 आपका इसका एक्स की वैल्यू रहेगी। इक्वल टू आपके पास आ गया 519। देन उसके बाद आपको इस पर्सन की वैल्यू पूछे। यहाँ से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है कि आपको इसको इंडिविजुअल वैल्यू भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इंडिविजुअल वैल्यू पूछता है तो ये जो एक्स की जो वैल्यू है, अगर ए की वैल्यू पूछता है तो 3 के बाद में एक्स की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। अगर बी की वैल्यू पूछ रहा है या एक्स की वैल्यू रख देंगे और सी की वैल्यू पूछ रहा है तो या एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास ए बी एंड सी, ए बी और सी, इनकी नई वैल्यूज हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 519। बी की वैल्यू हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाई 519 और सी की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 519। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जिस भी ऑप्शन में आपको ये वैल्यू दी हुई है वो आप आंसर कर सकते हैं। अब इसी में कुछ अपग्रेडेड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको सिंगल वैल्यूज दी हुई है, उसके बाद उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे ये भी दे सकता है कि a प्लस सी रेशियो b प्लस डी, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, या फिर इनके स्क्वायर्स का सम दे सकता है, या फिर इनके डिफरेंस की वैल्यू दे सकता है। तो वहाँ से हम उसको x मान के एक x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास हर की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसमें देखो, ये क्वेश्चन आपके पास है, इफ 3 नंबर्स आर इन रेशियो, 3 नंबर्स गिवन है आपको, उनका रेशियो है 2:5:7। तो 3 नंबर हमने मान लिए, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:5:7। द सम ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जर नंबर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इनमें एक वैल्यू अगर कॉमन है तो यहाँ से इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ कह रहा है कि स्मॉलर एंड द लार्जर नंबर का सम, सम मीन्स ऐड, ठीक है।
स्मॉलर नंबर यहाँ पे अपने पास 2x है और लार्जर नंबर है 7x, तो इसको 2x प्लस 7x लिख सकते हैं। इज इक्वल टू सम ऑफ द सेकेंड नंबर एंड 16। सेकेंड नंबर आपके पास है 5x प्लस 6। ये यहाँ पे इक्वेशन बनेगी आपका, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। 2x प्लस 7x आपके पास हो जाएगा 9x इज इक्वल 5x प्लस 16। 5x आप पे इधर आ जाएगा, तो 9x माइनस 5x इक्वल 16। 9 में से 5 जाएगी तो आपके पास बचेगा 4x इक्वल टू 16 और x इक्वल्स टू 16 अपॉन में 4। x की वैल्यू आपके पास है 4। अब यहाँ पूछा क्या इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर। इनमें से स्मॉलर नंबर क्या है 2x, x की वैल्यू अपने पास है 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 टू जा 8, इसका आंसर आपको हो जाएगा 8। यहाँ से b की वैल्यू पूछेगा तो 5 के साथ में रख देंगे 4, 5 4 आपके पास हो जाएगा 20। अगर c की वैल्यू पूछता है तो 7 4 जा 28। इस तरीके से हम इनकी तीनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। वही सेम चीज, ये 3 नंबर है जो आपको एक रेशियो में दिए हुए हैं। मान लिया वो नंबर हमने मान लिए y a b एंड c, उनका रेशियो है 3:2 एंड 5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1862। यहां मिस्टेक पॉइंट है, बच्चे सिर्फ यहां गलती करते हैं, यहाँ आपकी दिक्कत आती है। नंबर ऑफ स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं और गलती हो जाती है बच्चों से, तो यहाँ थोड़ा एक बार ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है और यहाँ पे इसको 5x मान लेंगे। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर और 5x के स्क्वायर। ये आपको दे रखा है इसने 186 एंड 2। 3x स्क्वायर यह आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इक्वल टू 1862। इनको ऐड करेंगे 9 और 4 30 और 25 इक्वल है 38 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 1862। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम 38 का डिवाइड करेंगे। 38 का डिवाइड करते हैं, इसको कट आउट करेंगे, ये आ जाएगा 19 और इसको करेंगे 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये इससे कट आउट होगा, आंसर आ जाएगा आपका 49। अब यहाँ का बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि एक्स की वैल्यू अपने पास 49 आ गई, यही अपना आंसर हो गया। नहीं, एक्स की वैल्यू आप 49 नहीं, यहाँ ध्यान से देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 49 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट आएगा आपके पास और ये आपके पास वैल्यू आती है 7। अब एक्स की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है, उसके बाद आप इनके नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 3 जा 21, ए की वैल्यू आपके पास हो गई 21, 7 2 जा 14, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 और 7 5 जा 35। जो पूछा है उसका आंसर आप दे सकते हैं। इसमें पूछा आपके पास फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर आपके पास बी हो जाएगा इसका और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 40। 40 में आपके जिस ऑप्शन में आपको गिवन होगा उसका आप आंसर दे सकते हैं। ये डिवाइडेशन की जो वैल्यूज आती है इनको हम इसी तरीके से करते हैं, जो भी आपको रेशियो दिया हुआ है उसके साथ हम x मान लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को एल्जेब्रिक तरीके से एकदम सिस्टमेटिक आप करते जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखिए, द एनुअल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज इन द रेशियो, उन तीनों की आपको इनकम ना देके उनका रेशियो दिया हुआ है, एंड द टोटल इनकम ऑफ ए एंड सी, और ए एंड सी की जो टोटल इनकम है वो आपको दे रखी है 8 लाख रुपीज। देन मंथली सैलरी ऑफ बी, यहाँ एक मिस्टेक होगी बच्चों से, एक छोटी सी मिस्टेक,
और वो मिस्टेक आपकी होगी जब आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगी। ये जो आपको इनकम गिवन है, ये आपको एनुअल इनकम गिवन। तो यहाँ से अगर आप जब आप फाइंड आउट करके आओगे तो आपकी जो इनकम आएगी वो एनुअल इनकम आएगी। देखिए एनुअल इनकम गिवन है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है मंथली सैलरी। इट्स मीन आपके पास जो लास्ट में जो आंसर आने वाला है उसको हम जब 12 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास उसकी मंथली इनकम आएगी। बच्चे गलती करते हैं, जल्दबाजी में यही गलती होगी आपसे। आप एनुअल इनकम निकालेंगे और एनुअल इनकम का ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले आपको, आप उसे टिक कर दें। तो ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए अभी करते हैं जैसे ए एंड बी एंड सी, ए रेशियो बी रेशियो सी की आपको इनकम गिवन है 1:3:7। ठीक है बच्चों, आपके पास इन तीनों की इनकम गिवन है। मैंने आपको बताया कि इसे हम एक नंबर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इनको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इनकी इनकम्स अलग अलग हो गई। ए की हो गई x, बी की हो गई 3x और सी की हो गई 7x। टोटल इनकम ए एंड सी। तो अब हम यहाँ पे तीनों को नहीं लेके ओनली ए एंड सी को ही यूज करके हम इनकी एक्स वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ए की आपके पास सैलरी है ए प्लस सी इक्वल टू, इसने गिवन है 8,00,000 रुपीज। ए की आपके पास एक्स है, सी की आपके पास 7x है, इक्वल टू 8,00,000 रुपीज। 8x इक्वल्स टू 8,00,000 रुपीज और एक्स की वैल्यू आपके पास 8,00,000 अपॉन में 8 इक्वल 1,00,000 रुपीज एनुअल इनकम। ये क्या है आपकी एनुअल। बट यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई तो ये आपके पास हो जाएगी 1,00,000 हो जाएगी, या 3,00,000 हो जाएगी, आ जाएगी 7,00,000। अब इसने बी की पूछा है, बी की सैलरी आपके पास 3,00,000 रुपीज आ गई, बट ये आपके पास है एनुअल। आपको पूछा है मंथली, तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 12 से कट करेंगे, 12 टू जा 24, 6 बचेगा, 12 5 जा 60 और आगे आपके 30। तो इसकी जो मंथली सैलरी है 25,000 पर मंथ। जिस ऑप्शन में आपको ये गिवन होगा वो सही होगा। 3,00,000 आपका जिस ऑप्शन में होगा वो आपका गलत होगा। तो बच्चों ध्यान से क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के करना चाहिए। आपको मौका मिलता है, एक बार मौका मिलता है, उसके बाद आप 6 के बाद आपको बाद 9th क्लास के लिए मौका मिलता है। उसके लिए आपको 3 साल वेट करना पड़ता है। 1 साल में आप पूरी साल जी जान लगा के मेहनत करते हैं और ऐसी छोटी छोटी गलती करके आप अपनी सिलेक्शन ना खोए। एकदम संयम और ध्यान से अपने क्वेश्चंस को रीड करें और उसके बाद अपना जवाब दें। यही आपको सिलेक्शन की तरफ एक सीढ़ी और ऊपर लेके जाएगा। और अपना फोकस रखे एग्जाम पे और ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ये आप ना करें। आगे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये इसी मेथड पे आधारित है। डिवाइड ₹2,000 इन द रेशियो ऑफ 8:7:5। ये आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं और फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आ रही है देन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको पर्सनली ये चीज़ें समझा दूंगा। और इसके बाद आपका एक टाइप बोर्ड होने वाला है, उसके बाद 2 क्लास है अभी जिसमें आपके PYQ सॉल्व करवाएंगे और उसके बाद एक फाइनल आपको वर्कशीट मिलेगी जिसके आपके 30 to 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप 4 में कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बहुत कम बच्चे इन क्वेश्चंस को समझ पाते हैं, बहुत कम बच्चे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं और एग्जाम में भी कई बार बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर रहे हो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हो, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर
दे सकते हो। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील करेंगे। देखो आपके पास गिवन है देयर आर 1000 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक स्कूल है, उसमें आपके पास कितने स्टूडेंट है? 1000 स्टूडेंट्स है। और रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, और बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आपके पास है 3:2। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2। और 50 मोर गर्ल्स join them the school, then the ratio between number of girls and boys। यहाँ मिस्टेक करोगे, ध्यान देखो। यहाँ पहले आपको रेशियो की हुआ ना बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर में कुछ है गर्ल्स एंड बॉयज। तो इस चीज का एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता, उसे पता है, हर बच्चे को आते हैं वो आपसे गलतियां करवाने की कोशिश करेगा, और हमें गलती नहीं कर रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना। यहाँ आपको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है, और आंसर में आपसे पूछा है गर्ल्स एंड बॉयज का। इस चीज का ध्यान रखिए। अभी हम यहाँ से बॉयज और गर्ल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। यहाँ इन दोनों का सम टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स आपको गिवन है 1000, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1000, तो x इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 5, यू आ जाएगी आपकी 200। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आपके पास आ जाएगा 600, और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास आ जाएगी 400। अब ये कह रहा है कि इसमें आपके 50 मोर गर्ल्स ज्वाइन हुई है। इट्स मीन आपके पास पहले गर्ल्स थी 400, अब आपके पास इसमें 50 ऐड कर दिया, तो अब आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 450। ये टाइप 1 क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि आपको नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। बट जहाँ बॉयज और गर्ल्स के बीच में हमें निकालना गर्ल्स और बॉयज के बीच में, तो पहले हम लिखेंगे गर्ल्स, उसके बाद लिखेंगे बॉयज। बॉयज आ गए यहाँ पे, ये 15 से काट दो, 53 जा 45 और 15 4 जा 60। ये आपका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन में आपको 4:3 भी मिलेगा, जो हमें सही लगेगा, बट सही नहीं है। ध्यान देना, जिस ऑप्शन में आपको 3:4 मिलेगा वही आपको आंसर देना है, उसके अलावा सारे ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम। राम और श्याम है, उसकी एज का रेशियो कब? 15 years ago was 2:5। 15 years ago उसका रेशियो था 2:5। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 5:8। और अब जो उनकी एज का रेशियो है वो दे रखा आपको 5:8। देन व्हाट इज श्याम प्रेजेंट एज। तो राम की जो प्रेजेंट एज है अब वो क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसकी जो 15 साल पहले जो एज थी वहां से स्टार्ट करते। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं राम, और ये आ गया आपके पास श्याम। 15 ईयर्स अगो राम की एज कितनी थी? 2x। और श्याम की एज कितनी थी? 5x। ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स राम की एज हो जाएगी, 2x + 15। इसका मतलब समझो, मान लो कोई इंसान 15 साल पहले 22 साल का था, तो आज 15 साल बाद, अब 22 को आप वो किसी भी वैल्यूज में लिख देते हो, उसने 2x लिख दिया 22 को, तो 15 साल बाद 2x + 15 तो करेंगे हम, 2x + 15, तभी तो उसकी आज की रियल एज निकल के आएगी। तो यहाँ से जो भी इसकी एज थी, मान लो x की वैल्यू हमें पता ही नहीं अभी की क्या है, तो हम x को तो एज इट इज रख देंगे, लेकिन 15 साल बाद जो एज होगी, तो यहाँ ये 2x की जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें 15 ऐड करके ही कहानी है। तो सेम यही चीज श्याम की एज आ जाएगी, इसमें अपन 2x 5x प्लस
15 लिखने हैं। तो यहाँ से इन दोनों की एज जो 15 ईयर्स बाद में है वो ये आने वाली है, लेकिन इन दोनों का रेशियो इसलिए गिवन है कितना 5:8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 15 अपॉन में 5x प्लस 15 इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है 5:8। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आगे सोल्व करेंगे। जब आपको दो फ्रैक्शंस दी हुई हो एक इक्वेशन के रूप में या कैसे भी, लेकिन फ्रैक्शन होनी चाहिए और बीच में इक्वल का साइन हो, तो हमेशा हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना बच्चों। तो इसे हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा अपने पास 8, 2x प्लस 50 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 5x प्लस 50। इसको मल्टीप्लाई करने 8 टू द 16 x प्लस 15 8 जा 120, ये आ जाएगा 5 5 जा 25 x प्लस 10 7 70। यहाँ से क्या करेंगे, x को इधर लेके आ जाएंगे और 75 यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 माइनस 75 इज इक्वल टू 25x माइनस 16x। 25 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 9x इक्वल्स टू 120 में से 75, तो ये आपके पास हो जाएगा 45 और x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 45 अपॉन में 9। x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25। 10 और 25 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो एज है 10 और 25 ये 15 ईयर्स अगो है। इसने आपको प्रेजेंट एज पूछी है इसकी, श्याम की। तो 15 साल पहले अगर श्याम 25 ईयर्स का, 15 ईयर्स पहले अगर श्याम 25 ईयर्स का है, तो आज उसकी एज क्या हो जाएगी, तो 25 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 साल। तो श्याम आज कितने साल का हो जाएगा 40 साल का। और ये जो राम है, राम पहले 10 साल का था, उसने 15 साल ऐड कर दिए, तो राम की एज हो जाएगी अपने पास 25 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बड़े क्वेश्चन आते हैं घबराने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक ध्यान रखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो।